नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आजकल मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया पर सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी वाली जो ट्रेजेडी हुई है वो छाई हुई। इसमें असली कहानी क्या है, असली बात क्या है, यह अभी तक किसी को नहीं पता है। इस बात को जान लीजिए। अभी तक सिर्फ मीडिया ट्रायल चल रहा है और मीडिया में 5-6 वर्जन है और 10-15 वर्जन यूट्यूबरों के भी आ गए। लेकिन हकीकत क्या है इस कहानी की, इसके बारे में जो पुलिस का ऑफिशियल वर्जन है वो अभी तक नहीं आया। आपने सुन लिया होगा कि उसने राज कबूल दिए, ब्रेकिंग राज कबूल दिए। भाई साहब, जब वो ट्रांजिट रिमांड पे उसको मेघालय पुलिस कल ही लेकर के गई है अभी, तब तक तुम लोगों के पास ये खबर कहां से आ गई कि उसने सारे राज कबूल कर लिए। लेकिन जो बात बताई है मेघालय पुलिस ने, उस बात में दम है। क्योंकि ये जब घटना घटी, जब ये गायब हुए दोनों, तब से मेघालय पुलिस को, मेघालय की सरकार को, बांग्लादेशियों को तमाम गालियां पड़ रही थी। तब भी एक कहानी रची जा रही थी, बांग्लादेश चले गए, वहां पे ऐसे घटना हो जाती है, मेघालय में ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। मतलब मेघालय को बदनाम करने की जितनी कोशिश मीडिया, सोशल मीडिया कर सकती थी वो किया, दबा करके किया, कुछ छोड़ा नहीं उसमें। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को समझने की जब कोशिश करेंगे आप, तो पाएंगे कि जो प्रेमी राज कुशवाहा है, उसने प्लानिंग जब इतनी तगड़ी की है तो उसने ये छोटी छोटी गलतियां कैसे कर दी, क्या क्या चलाया मीडिया ने, मैं उस पे बारे में बात करूंगा, टाइम के बारे में बात करूंगा। और एक चीज और बता, इसमें टोटल है 5 लोग। कौन कौन? विशाल चौहान, आनंद कुर्मी, आकाश राजपूत, राज कुशवाहा, सोनम रघुवंशी। ठीक, राज कुशवाहा को उसका प्रेमी बताया गया है। लेकिन राज कुशवाहा मेघालय नहीं गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेघालय के जिस जगह पे यह घटना हुई, वो कोई बिना रेकी किए हुए कर ही नहीं सकता है। तो इन 5 में से जरूर 2 कम से कम वहां पे गए हैं और रेकी किए हैं पहले। इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि इनको कैसे पता था कि वो जगह ऐसी होगी, वहां इतना सुनसान होगा, वहां इस तरीके की चीजें होंगी, किसी को पता नहीं चलेगा? कैसे पता चला? एकदम अनजान सा है, ऐसा भी नहीं कि लोग अक्सर जाते आते रहते हैं तो लोगों को पता होता है। और जब इतना सब कुछ किया, राज कुशवाहा ने इतना सब कुछ प्लानिंग किया सोनम ने, तो फिर इतने डिजिटल एविडेंस कैसे छोड़ दिए? यह भी अपने आप में कहानी है। पूरा डिजिटल एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज है, सब कुछ है पुलिस के पास। पुलिस के पास बैंक ट्रांजैक्शन है, पुलिस के पास इन लोगों के प्राइमा फेसी जो चीजें होती हैं वो है, सब कुछ है। लेकिन पुलिस के पास नहीं है तो ये चीज नहीं है। कोई चश्मदीद गवाह नहीं है इस पूरे केस का, इसको भी समझिएगा। तो कोर्ट में कितने समय तक ये केस टिकेगा, इसके बारे में भी बात करूंगा। बड़ी डिटेल में बात करने वाला हूं, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। क्योंकि मीडिया वालों ने ना दिमाग पका रखा है पैसा। टाइमलाइन से शुरू करते। 29 साल के राजा रघुवंशी इंदौर में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं। 24 साल की सोनम अपने पिता की माइका कंपनी में एचआर थी। मतलब भरा पूरा परिवार है दोनों। तो पैसे का यहां कोई एंगल नहीं। रघुवंशी समाज की परिचय पुस्तिका से दोनों मिलते हैं। 11 मई को इनकी शादी तय कर दी जाती है। हालांकि इनके पंडित जी बताते हैं कि शादी 16 मई को करने के लिए बोला गया था। बात यह भी आई कि 31 मई से पहले जाना नहीं है, लेकिन ये लोग उससे पहले ही चले गए। बात यह भी कहानी में आई कि दोनों मांगलिक थे। शादी हो गई और मंगल दोष को हटाने के लिए सोनम ने यह सब कुछ किया। देखिए वर्जन कई सारे आ रहे हैं, ठीक है ना।
तो टाइमलाइन क्या होती है कि 20 मई को यानी शादी के 9 दिन बाद राजा और सोनम हनीमून के लिए इंदौर से असम पहुंचते हैं। सबसे पहले गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर के दर्शन करते हैं। 21 मई को मेघालय के शिलांग जाते हैं। अगले दिन स्कूटी किराए पर लेते हैं और हिल स्टेशन सोहरारिम के लिए निकल जाते हैं। 23 मई को दोपहर राजा और सोनम अपने परिवार से आखिरी बार फोन पर बात करते हैं। उसके बाद उनका कोई पता नहीं चलता। वो ऑडियो भी एक वायरल हो रही है जिसमें सोनम अपनी सास से बात करती है, वो भी आप लोगों ने सुना होगा। 25 मई को राजा और सोनम के घर वाले जब कंफर्म हो जाते हैं कि बच्चे गायब हो जाते हैं, तब मेघालय पुलिस से संपर्क किया जाता है, रिपोर्ट लिखाई जाती है और फिर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। 27 मई को मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करते हैं, फिर मुख्यमंत्री बात करते हैं और थोड़ा उसमें पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है तो तेजी से काम होता है। 2 जून को पुलिस को बॉडी मिल जाती है बड़ी मेहनत करने के बाद, लेकिन जब बॉडी मिलती है तो उसकी स्थिति ऐसी नहीं रहती है कि चेहरे से पहचाना जा सके, तो टैटू से पहचाना जाता है। ये मेघालय पुलिस बता रही है। 9 जून को अचानक मेघालय पुलिस ने दावा किया कि उसने गायब हनीमून कपल का केस सॉल्व कर लिया है। सोनम ने ही पेशेवर हत्यारों के मदद से अपने पति को मरवाया। मेघालय की डीजीपी भी इस बारे में सारी बातें करती है और फिर ये केस खुल जाता है, ओपन हो जाता है सब कुछ, क्योंकि 8 जून की रात को सोनम गाजीपुर के नंदगांव में एक ढाबे पे मिलती है। अब नंदगांव का वो ढाबा कहां है, मैं उसकी लोकेशन आपको बता देता हूं। जब आप बनारस से गाजीपुर की तरफ चलेंगे तो एनएच है, 4 लेन बढ़िया रोड है, उसी पे वो ढाबा है, ठीक है। और गाजीपुर से 15-20 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है शहर से, जो गाजीपुर शहर है उससे। अच्छा, ये वहां कैसे पहुंची, क्यों पहुंची, ये भी अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। चूंकि फतेहपुर के गाजीपुर थाने का रहने वाला है राज कुशवाहा, तो पहले शुरू में लोग कहें कि लगता है राज कुशवाहा भी गाजीपुर का, लेकिन वो कहानी फेल है, वो कहानी सही नहीं, ठीक है ना। वो फतेहपुर जिले का रहने वाला है। ये जितने भी आरोपी हैं सब अलग अलग जिले के रहने वाले, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के। खैर, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये आता है, आज तक लिखता है, बड़ा अखबार, सोचिए क्या लिखता है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है, चारों आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है, सोनम के सामने सब कुछ हुआ। ये कब हुआ भाई, आपको कब मिल गई ये थ्योरी? ये तो पुलिस का वर्जन है कि गुत्थी सुलझ गई है। चारों से पूछताछ ही नहीं हुई, वहां के कोर्ट में अभी डालेंगे, ट्रांजिट रिमांड पे वो गए हैं, कोर्ट 3 दिन का इन लोगों को वो दिया है, तब तक 2 दिन पहले ही आप अभी वो मेघालय पहुंचे भी नहीं, तब तक आप लोगों ने सब कुछ छाप छुप करके रख दिया, साहब एकदम गुत्थी सुलझ गई है। इस देश में इस तरीके के केसेस में जो मीडिया ट्रायल होते हैं, उस मीडिया ट्रायल में मजा तो बहुत आता है लोगों को, अच्छा देखें थोड़ा सर्च करें कि क्या हुआ, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक भी व्यक्ति सही चीज नहीं बताता है कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। अच्छा, यह भी वर्जन आया, यह पता चला कि सोनम से प्राइमा फेसी जब बात की गई, शुरू में जब बातचीत की गई तो उसमें एक बात सोनम ने कहा और जो लड़के पकड़े गए उन्होंने एक बात कहा। जब इस चूंकि गिरफ्तार तो इनको किया था मध्य प्रदेश पुलिस ने, इन चारों लड़कों को पहले सोनम के सरेंडर करने से पहले, तो वहां पे इन लोगों ने कुछ बातें बताई थी मध्य प्रदेश पुलिस को। उस वर्जन में ये बातें आई है निकल करके कि हम थक गए, हम नहीं मारेंगे, 4 लाख से बढ़ा करके फिर सुपारी की रकम 20 लाख कर दी। चलो ठीक है, इस बात को माना गया। कुछ ट्रांजैक्शंस भी हुई हैं इनके बीच में, उसको भी ट्रेस कर लिया गया। कितनी हुई है इसके बारे में नहीं पता, 9 लाख कैश के बारे में बात जरूर हो रही। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सोनम ने मंगल दोष के चक्कर में पति राजा को मरवा दिया, पिता ने यह बात बताई। अब ये लीपा पोती है कि कोई नया वर्जन है, ये समझने वाली बात है। प्रेमी लोग होते बड़े खतरनाक है भैया, कितने केसेस हो चुके देश भर में, आप सभी लोग जानते ही। किसी केस में क्या हुआ अब तक,
10 दिन के मीडिया ट्रायल के बाद सब लोग भूल जाते हैं। किसी को नहीं पता है कि क्या हो रहा है मुस्कान के केस में, किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है वो जो इंजीनियर था उसके केस में, बहुत सारे केसेस हैं इस तरीके से। तो भैया मंगल दोष के चक्कर में अगर मरवा दिया, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने आपका पति मर जाता है और आपके ऊपर मंगल दोष है तो खत्म नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र में ये कोई तरीका ही नहीं है। तो भैया जब किसी से पूछवाया होगा कि मंगल दोष है और इस तरीके से ये हो जाएगा, तो ये थ्योरी भी यहाँ पे फेल है। इस थ्योरी में भी कोई जान नहीं है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है इस विषय में, उसको समझिएगा। जानकारी ये है कि ये जो चारों है ना, चाहे वो विशाल, आनंद, आकाश और राज है, इनकी शकल सूरत से छपरी टाइप के ही लगते हैं। ऐसे नहीं लगते हैं कि मतलब ये कोई कुछ दमदार हो। ये मजे मजे में कि मजाक मजाक में कैसे ये सब कर लिए, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। लेकिन सोनम जो है वो बहुत साथी है, उसके साथिरपने पे मुझे कोई शक नहीं। मैंने उसकी शकल देखी, मैंने जो बातें सुनी, उसके आधार पे कर सकता। एक वर्जन और आया कि सोनम ने प्रेमी राज से कहा कि मैं विधवा हो जाऊंगी, फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, मेरे पिता भी मान जाएंगे। कुल्हाड़ी वाला वर्जन, कुल्हाड़ी ऑनलाइन मंगाई, वो सारी चीजें आप लोग मीडिया में सुन चुके हैं। स्टे होम, होटल्स कैसे गए कैसे आए, वो सारे एविडेंस हैं पुलिस के पास। ठीक, अधिकारियों ने बताया कि सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में पुलिस के सामने रविवार को सरेंडर कर दिया था। कुशवाहा समेत 4 आरोपियों को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर के भाड़े के लोगों के साथ ये सारी चीजें रची और की। राजा रघुवंशी के पिता अशोक रघुवंशी का कहना है कि मेरा बेटा तड़प तड़प कर मरा है, उसके हत्या में जितने भी लोग दोषी हैं उन सबको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये एक स्वाभाविक सी उनकी बात है और ये होना भी चाहिए, इस पे मैं भी एग्री करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं इसके टेक्निकल वर्जन, इसको बहुत ध्यान से समझिए। ठीक, इसमें 3 धाराएं लगेंगी। एक तो पहली लगेगी धारा 34। धारा 34 का मतलब होता है कि इंटेंशन के साथ सामूहिक रूप से किसी काम को अंजाम दे। ठीक, इंटेंशन के साथ सामूहिक रूप से मतलब एक से अधिक लोगों ने मिलकर के इस पूरी चीजों को किया। लेकिन धारा 34 जब लगेगी तो उसके साथ 302 तो लगेगी, लेकिन 120 बी लगेगी। और 120 बी का अभी एक ही आरोपी है और उसका नाम है राज कुशवाहा। राज कुशवाहा साजिश रचने का आरोपी है, और साजिश रचने का आरोपी है तो राज कुशवाहा का केस जो होता है वो हो जाता है हल्का कोर्ट में। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, मौके पर कोई गवाह नहीं है। तो मौके पर अगर गवाह नहीं है तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी भैया कोर्ट में। और मेरी बात को याद रख लीजिएगा, जब इसके ट्रायल चलेंगे आप निकाल करके देख लीजिएगा कि वकील साहब लोग कैसे कैसे इसको फंसाते हैं पूरे केस को। अब क्या तरीका है? अब तरीका ये बचता है कि एक व्यक्ति इसमें से अप्रूवर बन जाए। एक व्यक्ति जो है वो पुलिस के साथ चला जाए, तब वो बताएगा कि असली क्या खेल हुआ था वहां पे, एग्जैक्ट क्या हुआ था। बात समझ रहे हैं? क्योंकि पुलिस के सामने जितने भी बयान होंगे कोर्ट में जाने के बाद सब अल्टी पल्टी हो जाएंगे। अभी तो ठीक है, मीडिया को शांत करने के लिए, लोगों को शांत करने के लिए तमाम वर्जन आएंगे इसके, चलेगा। लेकिन दम जो है ना केस में, उसमें राज कुशवाहा जो है वो साफ साफ बचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब होना और क्या चाहिए? प्रूफ सब कुछ है, एक चीज जो है मिसिंग है, और वो मिसिंग पे वकील साहब लोग खेल गए। साहब देखा तो किसी ने नहीं, तो पहले इसने किया कि पहले उसने किया कि पहले उसने किया। हालांकि धारा 34 लगेगी तो
सबके सामूहिक चीजों पे प्रयास पे लगेगी, लेकिन स्पॉट पे राज कुशवाहा नहीं है। वो तो कहेगा भैया हम तो इंदौर में थे, और वो ये प्रूव कर ले जाता है कि हम इंदौर में थे, हम इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में शामिल नहीं है, चूंकि हम सोनम के घर पे नौकरी करते थे, सोनम के दुकान पे नौकरी करते थे, इसलिए हमारी सामान्य बातचीत होती थी। फिर क्या कर लोगे आप? तब तो ये जितना कुछ है, अभी तो प्रेशर है, अभी तो सारी चीजें हैं, तो सब ठीक है, गिरफ्तार है, सारी बातें, तब ये वहां से बचते हुए दिखाई देंगे। इस बात को आप समझिएगा। तो ये है एक केस। अभी तक इस केस में एक्चुअल प्रगति कुछ नहीं हुई है। ये है कि सब गिरफ्तार हैं और निश्चित तौर पे ये लोग शामिल हैं इसमें, यह भी जान लीजिए। लेकिन बहुत सारे केसेस हैं ना जिसमें लोग शामिल होते हैं, पता भी होता है, छूट भी जाते हैं। और शराब वाले केस में सबको पता है केजरीवाल शामिल है, क्या हुआ? बेल हो गई ना। ऐसे केसेस है जिसमें लोगों को पता रहता है कि ये शामिल है, लेकिन वो छूट जाते हैं। वो छूट क्यों जाते हैं? वो इसी वजह से छूट जाते हैं। केजरीवाल वाले केस में भी तो अप्रूवर ही बना रही है ईडी और सीबीआई कि भैया अप्रूवर बन जाओ तुम। तो ये इसका वर्जन है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, किसी से भी प्रेम करते हो, किसी को इस तरीके की हरकत करने का अधिकार नहीं है। कोई भी हो, आपको पसंद नहीं था, आप अपने घर वालों को बोलते नहीं करते समझे, आपने किसी निर्दोष की जान ले ली है? और इतनी कहानी गढ़ करके। तो इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़े कल्प्रिट हैं वो है सोनम और राज कुशवाहा। कुछ भी हो, कैसे भी हो, ये छूटने नहीं चाहिए। लेकिन भारत का कानून इतना महान है, इतना जबरदस्त है कि मुझे कोई शक नहीं कि ये 2-4 साल 5 साल बाद छूटे हुए नजर आए, है ना? क्योंकि पैसा है दोनों पक्ष के पास। मुकदमा तो शुरू में चलेगा जबरदस्त, लेकिन आगे कैसे इसको बढ़ेगा, पुलिस कितना बढ़िया ग्राउंड बना पाती है, जो तफ्तीश होती है वो कितना अच्छा होती है, उसको कोर्ट में कितना बढ़िया से प्रेजेंट किया जाता है, उस पर डिपेंड करेगा कि लोगों को सजा कैसी होगी, है ना? मतलब लोगों का शादी नामक चीजों से विश्वास उठ जाएगा। भाई साहब, इस तरीके की चीजें कोई करेगा तो आदमी, यार बताओ, हस्बैंड वाइफ के बीच में विश्वास नहीं रहेगा, कोई इस तरीके से कर, किसी के साथ सब लोग जाते ही जाते हैं। अब तो सब लोग सबके निगाह से देखने लगेंगे कि भैया पता नहीं यार क्या चीजें हैं, कैसी बातें हैं, कैसी चीजें। खैर, जो भी हो, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि राजा रघुवंशी की मृत आत्मा को शांति मिले और न्याय मिले। न्याय, केस के बारे में बात नहीं है, न्याय मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।